नमस्कार दोस्तों, BNA नेटवर्क के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं कुलभूषण। कुछ जानकारियां कल और आज में और निकल कर आई हैं अरविंद केजरीवाल के खिलाफ। मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन दोनों तिहाड़ जेल में बंद हैं और सिसोदिया को तो अब ये मालूम पड़ गया है, परसों जब हाई कोर्ट में बहस हो रही थी उनकी जमानत अर्जी पर, तो पूरे मंत्रिमंडल की गवाही और अरविंद केजरीवाल की गवाही कि सारा शराब घोटाला कांड जो है, या जो फाइल तैयार की गई थी, पॉलिसी तैयार की गई थी, दिल्ली शराब नीति बनाई गई थी, वो मास्टरमाइंड पूरे मंत्रिमंडल और केजरीवाल ने मनीष सिसोदिया को बता दिया है। ये लिखित में बयान दर्ज हुए हैं हाई कोर्ट में। सीबीआई के वकीलों ने जो दस्तावेज दिखाए हैं जस्टिस शर्मा को, उसमें साफ साफ कहा गया है अरविंद केजरीवाल की तरफ से और पूरे मंत्रिमंडल की तरफ से कि हमारा इस शराब नीति से कोई संबंध नहीं है। जो भी नीति निर्धारण किया है वो मनीष सिसोदिया ने किया है। अब ये बात बिल्कुल खुलकर सामने आ चुकी है कि अरविंद केजरीवाल और पूरी आम आदमी पार्टी ने मनीष सिसोदिया से अपना पल्ला झाड़ लिया है। अब देखना ये है कि मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन, चूंकि सत्येंद्र जैन को तो अब 1 वर्ष होने वाला है जेल के अंदर और मनीष सिसोदिया को 26 फरवरी को गिरफ्तार किया गया था, तो अब ये दोनों मिलकर जो तिहाड़ जेल के सूत्र बता रहे हैं, ये दोनों मिलकर चर्चा कर रहे हैं किस तरह से अब इस केजरीवाल का पर्दाफाश किया जाए। क्योंकि दोस्तों, मनीष सिसोदिया के वकील तिहाड़ में मिलने गए थे और सत्येंद्र जैन के भी वकील मिलने गए थे सत्येंद्र जैन से, और इन दोनों के आपसी परिवार भी 2 दिन से गुफ्तगू कर रहे हैं। टेलीफोनिक बातचीत सत्येंद्र जैन का परिवार सिसोदिया के साथ कर रहा है, सिसोदिया के परिवार के साथ। तो खबरें ये आ रही हैं कि अब ये दोनों मिलकर केजरीवाल का कांड करने वाले हैं, क्योंकि सत्येंद्र जैन को भी अब ये दिखाई दे गया है कि केजरीवाल खुद तो बाहर हैं और हम फंस गए हैं घोटालों के चक्कर में, जो सीबीआई और ईडी कह रही है बार बार कोर्ट में, और इन दोनों को ही जमानत नहीं मिल रही है। तो अब दोनों का शक केजरीवाल की तरफ जा रहा है कि केजरीवाल ने इनके कंधे पर रखकर बंदूक चलाई। केजरीवाल दोस्तों इतना शातिर आदमी है, अपने आप को पढ़ा लिखा बोलता है, लेकिन आम आदमी पार्टी के नेता और जनता भी जो इसका साथ दे रही है, वो इस व्यक्ति को नहीं समझ पाई कि जिस व्यक्ति ने अपने गुरु अन्ना को धोखा दिया, जिसने अपनी सर्विस करते हुए पूरे डिपार्टमेंट को धोखा दिया, जब ये IRS की नौकरी करता था दोस्तों, तो अपने आप को कमिश्नर बताता था कि मैं इनकम टैक्स कमिश्नर हूं, लेकिन अब IRS की लॉबी ने भी क्लियर कर दिया है कि ये कभी कमिश्नर रहा ही नहीं। IRS ने चिट्ठी लिखकर बकायदा ये जारी किया है कि अरविंद केजरीवाल कभी इनकम टैक्स कमिश्नर नहीं रहा, और जो अरविंद केजरीवाल बोलता रहा है कि अगर मैं अपनी नौकरी नहीं छोड़ता तो करोड़ों रुपया कमाता, तो IRS भी अब इसको मानहानि का नोटिस देने वाली है। तो अरविंद केजरीवाल जितनी जल्दी ऊंचाई पर गया, उससे दुगनी गति से अब नीचे की ओर आने वाला है। इतना चालाक व्यक्ति जिसने सिसोदिया को धोखा दिया, जिसने सत्येंद्र जैन को धोखा दिया, ये तो इसके मंत्रिमंडल में थे।
किरण बेदी, कुमार विश्वास, जनरल वीके सिंह और इसके गुरु अन्ना हजारे, सुप्रीम कोर्ट के वकील प्रशांत भूषण, शांति भूषण, ऐसे ऐसे लोगों को इसने बाहर का रास्ता दिखाया दोस्तों। तो ये इतना चतुर खिलाड़ी है। जब ये नौकरी करता था तो इसने पढ़ाई के नाम पर वहाँ से छुट्टी ली और हफ्ते वाइज छुट्टी लेता रहा और अन्ना के आंदोलन से जुड़ गया और पूरी तनख्वाह निकालता रहा। बाद में कोर्ट के आदेश पर इसे तनख्वाह का कुछ हिस्सा सरकारी खजाने में जमा करना पड़ा। जब विभागीय कार्यवाही हुई थी इसके ऊपर तो इसने वो पैसा जमा करा था। तो ये धूर्त आदमी अपनी नौकरी में भी चालाकी करता रहा, विभाग को धोखा देता रहा और देखिए कांग्रेस का हाथ था इसके सिर के ऊपर और सबसे पहले इसने दिल्ली में कांग्रेस को ही खत्म किया। जिंदल ग्रुप ऑफ कंपनी जो है, जिसकी वजह से इसका आईआईटी में एडमिशन हुआ था, वो एक कांग्रेस के सांसद भी रहे हैं। पहले केजरीवाल ने उसी कांग्रेस को ही खत्म किया। जहां जहां इसकी भाजपा से लड़ाई है, चाहे हिमाचल हो, उत्तराखंड हो, गुजरात हो, वहां इसकी दाल नहीं गली। पंजाब में भी कांग्रेस के साथ इसकी सीधी लड़ाई थी तो पंजाब में भी इसने सरकार बनाई। तो ये जानता है दोस्तों कि भाजपा से ये पार नहीं पा सकता। जहां जहां कांग्रेस कमज़ोर होगी तो ये कांग्रेस के विकल्प के रूप में उभरेगा। इसलिए इसने राष्ट्रीय पार्टी बनाने के लिए जो घोटाले किए हैं, खर्चा किया है, चुनाव लड़े हैं अलग अलग राज्यों में, वो पैसा घोटाले का पैसा है दोस्तों। अब देखने की बात यह है कि सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया 26 तारीख के बाद कौन सा बम विस्फोट करते हैं। मैं आपको तारीख भी बता रहा हूं, 26 तारीख के बाद। 26 तारीख आखिरी दिन होगा केजरीवाल का कि कोर्ट में क्या होता है। उसके बाद इन दोनों की रणनीति बनेगी और ये दोनों केजरीवाल के घोटालों का पर्दाफाश करेंगे कि केजरीवाल ने इनसे क्या क्या काम करवाए हैं। देखो केजरीवाल भी धीरे धीरे जा तो जेल की तरफ ही रहा है, लेकिन अभी वो चालाकी कर रहा है। अभी वो ये सोच रहा है कि सिसोदिया अपना जुर्म कबूल कर ले तो केजरीवाल बच जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। ईडी 26 तारीख के बाद केजरीवाल को समन भेजने वाली है। अब सारा खेल 26 तारीख पर टिका हुआ है दोस्तों कि हाई कोर्ट में क्या होता है। उसके बाद ईडी का समन जाएगा, फिर केजरीवाल से ईडी पूछताछ करेगी और जो मनी ट्रेल है, प्रूफ सारे ईडी के पास हैं, सीबीआई के पास हैं। जो ये बकवास कर रहे थे इतने दिनों से कि वो फ़ोन तोड़े नहीं गए, वो तो हमारे कार्यकर्ता चला रहे हैं वो नंबर। अरे 1-1, 1.5 रुपए का फ़ोन तुम्हारे कार्यकर्ता कैसे चला रहे हैं? तुम तो अपने आप को आम आदमी बोलते हो। इस केजरीवाल के बंगले पर जाकर देखिए दोस्तों, 23 करोड़ रुपए का इसने स्विमिंग पूल बनवाया है। वो पैसा कहाँ से आया? ये अपने आप को कट्टर ईमानदार करके जनता को धोखा दे रहा है। 23 करोड़ रुपए का स्विमिंग पूल और जो ये शिक्षा मॉडल बता रहा है, पुराने कमरे को नया कमरा बनवाने के लिए 28 से 30 लाख रुपए का बिल बनाकर इसकी सरकार ने दिया है। एक कमरे की कीमत, बने हुए कमरे की कीमत 28 से 30 लाख रुपए। सिर्फ उस पर रंग रोगन हुआ है, थोड़ा कंस्ट्रक्शन हुआ है, कमरा पहले से तैयार था। तो ये इतना बड़ा घोटालेबाज, धूर्त किस्म का आदमी, गिरगिट भी शर्मा रहा होगा, जो 7-8 रंग बदलता है गिरगिट, कि ये नया गिरगिट कहाँ से आ गया। तो ये दोस्तों अब मनीष सिसोदिया को और सत्येंद्र जैन को समझना होगा कि वो कितनी जल्दी अब इसका राज खोलेंगे।
और ये जो बम विस्फोट केजरीवाल ने मनीष सिसोदिया के ऊपर कर दिया है, पूरे मंत्रिमंडल ने कर दिया है, तो वाकई अब सिसोदिया को सोचना होगा, सत्येंद्र जैन को सोचना होगा, क्योंकि सत्येंद्र जैन हवाला कांड में फंसा हुआ है। वो पैसा भी केजरीवाल ने ही लगाया हुआ है। सारा रिश्वत का पैसा, घोटाले का पैसा इन दोनों ने चुनावों में खर्च करा है। अब केजरीवाल अपनी पार्टी का संयोजक है, राष्ट्रीय लीडर है, तो बचेगा वो भी नहीं, क्योंकि जिम्मेदारी एक मुख्यमंत्री की भी है दिल्ली सरकार के नाते, और पार्टी के मुखिया की भी है पार्टी के नाते। केजरीवाल बचेगा नहीं। अब जल्दी ही देखना होगा। मुझे तो मालूम है, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूं, 26 तारीख के बाद इस महीने के अंत में या पहली दूसरी मई को केजरीवाल का पूरा खुलासा ये दोनों लोग मिलकर करेंगे, और हो सकता है उससे पहले सत्येंद्र जैन का परिवार और मनीष सिसोदिया का परिवार वो भी कर सकते हैं। लेकिन ये बात पक्की है कि सिसोदिया और सत्येंद्र जैन इसका पूरा मुंह काला करेंगे। किस किस तरह के घोटाले इसके हर विभाग में हैं, सारी जानकारी सिसोदिया को है, सत्येंद्र जैन को है, क्योंकि सारा काम यही देखते थे। केजरीवाल तो सिर्फ आदेश देता था, कोई विभाग उसके पास नहीं था, कोई साइन उसने कहीं नहीं करे, इसीलिए वो सोच रहा है कि बच जाएगा, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। तो दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। फिर और जानकारी होगी तो साझा करूँगा। मेरा कंटेंट आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन जरूर दबाइए दोस्तों। नमस्कार। भारत माता की जय।